दादा श्री गज्जू राम दुग्गा और मंच में उपस्थित जनपद पंचायत कोलीबड़ के अध्यक्ष दीदी देवली नरूटी जी, साथ में मेरे साथी अजय सिंह जी जनपद सदस्य मरोड़ा क्षेत्र से हैं। बांदे क्षेत्र के सभी गांव के गायिका पटेल माझी, इस क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता शत्रुपाल मरकाम जी, सुरेश कचलाम जी, सामदेव सेंडी जी, सरपंच जनपद सदस्य और आज के किसान आंदोलन में शामिल हुए कर्मचारीगण, अधिकारी सभी को और भाइयों बहनों, आप सभी बुजुर्ग साथी हमारे मार्गदर्शक हैं, अतः दिल से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज ये जो कार्यक्रम है, आप ये ना समझे कि प्रालकोट के क्षेत्र एक छोटी सी जगह बांदे में हो रही है। आपको मालूम नहीं होगा, ये पूरे भारत देश में आज किसानों का आंदोलन चल रहा है और भारत बंद का आह्वान चल रहा है। साथियों, आप जानते हैं कि भारत देश एक किसानों का देश है। किसानों के नाम से जाना जाती है। भारत देश में तमाम प्रकार की आप चीजें देखेंगे तो किसानों के माध्यम से एक परिचय सामने आती है कि भारत देश के किसान कि भारत देश की व्यवस्था को बना के रखे हैं। लेकिन ये सरकार में बैठे दलाल लोग, ये केंद्र की सरकार जहां गद्दी जमा के बैठी है, यहाँ के किसानों के साथ बहुत अन्याय अत्याचार कर रही है। साथ ही आज यहाँ पे आपको काम के समय में भी आकर के बैठना पड़ा है। ये समय बहुत कीमती समय है। ये समय आपको वो समय है कि इस वर्ष की फसल आप बोते हैं, उस फसल को बेचने की समय है और वो आपकी जो फसल बेचने की समय बहुत कम है। अपनी फसल को काटने की समय है, रखने की समय है, एकत्रित करने की समय है। लेकिन उस समय में वो सारे आपके काम को छोड़ करके आपको यहाँ पर भूखे प्यासे इस खुले मैदान में आपको किसी ने पानी पिलाने वाला नहीं मिला, आपकी बैठने की व्यवस्था करने वाले नहीं मिला, आपकी आने जाने की व्यवस्था करने वाला नहीं मिला, फिर भी आप यहाँ मैदान में आकर के अड़े हैं, बैठे हैं। क्या आवश्यकता पड़ी आपको इस मैदान में बैठने की? क्योंकि देश आपकी है, किसानों की है। मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दुनिया के तमाम प्रकार के सरकारें रहे, दुनिया की तमाम प्रकार के कंपनियां रहे, दुनिया के तमाम प्रकार के करोड़पति रहे, अरबपति रहे, कि दुनिया टिकी है तो मात्र और मात्र किसानों से टिकी है। साथियों, मोदी सरकार के जरिए जो किसानों के जो कानून बनाई है, जिसको किसान बिल कानून के नाम से जाना जाता है, वो आपके विरोध में बनाया गया है। आने वाले समय में आपको मालूम नहीं होगा कि आपको मालूम पड़ेगी कि हमारा उस समय जो कानून बना था, वो कानून
हमारे लिए कितना घातक थी, कितना नुकसान थी। अगर उस समय हम उसके बारे में लड़ते, उस मुद्दा को उठाते, उस बिल को अगर पास होने नहीं देते तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। उस समय आपको याद करना पड़ेगा। इसीलिए समय है ये बिल को पास होने ना दे, इसका विरोध करें। साथियों, ये बिल के जरिए देश के बड़े बड़े अरबपति जिनको किसानों के बारे में किसी प्रकार की परवाह नहीं है, किसानों के बारे में एक पल भी सोचने वाले नहीं है, उनको फायदा पहुंचाने वाले कानून है। इसलिए देश के कोने कोने में आज भारत बंद का आह्वान है। ये ना समझे कि ये बांधे में एक छोटी सी क्षेत्र में हो रही है। मैं केंद्र सरकार में बैठे गद्दारों से कहना चाहूंगा, ये आप ना भूले, आपको आज देश के किसान याद नहीं आ रहे हैं। आपको तो उन लोग याद हैं जो देश के पूंजीपति, देश के खदान कारखाना व्यवस्था को पूरा लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको वो लोग साथ देने वाले नहीं हैं। आपको साथ देने वाला है, या केंद्र सरकार की बात करूं या राज्य सरकार की बात करूं, सरकार अगर बनाने में सबसे ज्यादा योगदान रहती है और बनती है तो किसान से बनती है। लेकिन आज आप उन किसानों को भूल गए। लेकिन जब चुनाव आती है, उस चुनाव में आप घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादा करते हैं, हम किसानों के लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, इतना बड़ा लिस्ट बनाते हैं, पढ़ने के लिए लोग थक जाते हैं। क्या इसीलिए जनता आपको केंद्र में बिठा ली है कि किसानों की हाथ उखाड़ कर फेंके, किसानों का नुकसान करे? आज दुनिया में तमाम प्रकार की व्यवस्था है, सारे व्यवस्था किसानों से जुड़ी हुई है। आज दुनिया में किसान अगर समाप्त होगी तो दुनिया समाप्त। मैं ये सर्व समाज के माध्यम से, ये मंच के माध्यम से आपको अवगत करना चाहूँ, ये किसान आज चुपचाप यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और सभा कर नहीं जाने वाले हैं। अगर ये बिल वापस नहीं हुआ और इसके ऊपर विचार नहीं किए, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, वो आप न्याय दिलाने का काम नहीं किए, तो ये किसान यहीं नहीं बैठेंगे। ये किसान रोड में उतारने के लिए तैयार हैं। ये किसान आपके गद्दी दिल्ली तक आने के लिए तैयार हैं। अब तैयार हो कि नहीं हो? तैयार है कि नहीं आप लोग? हम यहाँ से मन से बात करेंगे और आप अलग से बात करेंगे, कोई मतलब नहीं है। साथियों, आज हमें ये लग रहा है कि ये कुछ सभा हो रही है, कुछ नेता आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। ये भाषण देने वाली कार्यक्रम नहीं है, ये कोई भाषण का या कोई नेताओं का सभा नहीं है, ये आप लोगों की सभा है। आप लोगों के साथ अन्याय हुई है। केंद्र सरकार के जरिए आपका कानून बनाई है, आपके विरोध में बनाई है, उसी कार्यक्रम है। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। मैं केवल 3 बिल की बात नहीं करता, तमाम प्रकार की देश के मूल निवासियों के साथ, देश के किसानों के साथ अन्याय हो रही है। आज किसान जहां पर है, जहां पे गांव है, वहीं पे जल जंगल जमीन है। जहां पे गांव की व्यवस्था है, वहीं पे जल जंगल जमीन है। वो गांव के लोग बचा के रखे हैं। ये सरकार में बैठे लोग उस व्यवस्था को खत्म करना चाह रहे हैं। और कई तमाम क्षेत्र में आप देखेंगे, बड़े बड़े कंपनियों को पूरा जंगल को बेच दिए और बोल रहे हैं कि गांव वाले अतिक्रमण कर रहे हैं। उसको सरकार को बताना होगा। मैं पूछना चाहूंगा, गांव वाले गांव में बसे, पूर्वज से जिस गांव को बचा के रखे हैं, जिस व्यवस्था को बचा के रखे हैं, जिस जल जंगल को बचा के रखे हैं, अगर वो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उनसे दुनिया की नुकसान है, तो मैं पूछना चाहूंगा आपको,
कि दिल्ली या रायपुर बड़े बड़े सिटी में, मुंबई, कलकत्ता जैसे में जगह में आप जंगल दिखा के बताइए मुझे। आप बोल रहे हैं कि गांव वाले अतिक्रमण कर रहे हैं। साथियों, गांव वालों से अतिक्रमण नहीं हो रही है, गांव वाले दलाल सत्ता में बैठे और पूंजीवादियों की वजह से अतिक्रमण हो रही है। आपकी व्यवस्था खत्म होने में ज्यादा लेट नहीं है। अगर इन दलालों के चक्कर में रहेंगे तो आपको उठना पड़ेगा, आपको बात करना पड़ेगा, आपको रोड में उतरना पड़ेगा आपके अधिकार के लिए, तभी आप जीवित रह सकते हैं। आपको जीवन समाप्त होने में ज्यादा लेट नहीं है अगर इनके चक्कर में रहेंगे तो। आप जानते होंगे जिस क्षेत्र में माइंस, बड़े बड़े कारखाना लगे हैं, वहां पे इन्होंने पहले चालू करने से पहले ज्ञापन में कई वादा किए। अभी कुछ साथी बोल रहे थे कि आपको क्षेत्र में इंजीनियर पैदा होगा, क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, इस क्षेत्र में विकास होगी, रोड बनेगी, स्कूल बनेगी, पानी की सुविधा किया जाएगा। उतना झूठा वादे करने वाले लोग उस माइन से 1 से 1.5 साल के बाद यह नतीजा आई कि उस क्षेत्र के किसान मजदूरों को रोड में उतरना पड़ा। उस क्षेत्र के किसानों का जमीन में एक फसल तो दूर की बात, एक घास भी उगने की लायक नहीं रही जमीन। और ये झूठा वादा करने वाले, किसानों को मुआवजा देने वाले, किसानों के लिए सड़क बनाने वाले, किसानों को नौकरियां देने वाले, मजदूरों को नौकरी देने वाले, रोजगार देने वाले कहां गए? ये धोखाधड़ी में अपना रही है। आज ये किसान भोले भाले हैं, हम तो करोड़पति अरबपति हैं, हम तक कौन पहुंच पाएगी, हम लोग के साथ राज्य सरकार, केंद्र सरकार है। ये धोखाधड़ी बना रही है। जिस दिन इस किसान रोड पर उतर जाएंगे, आपको इस देश में रहने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। साथियों, आज पूरा देश में भारत बंद है और मैं यहाँ के छोटे छोटे व्यापारी और साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। या हमारे क्षेत्र की बात करें या देश की बात करें, इस किसानों को दुख दर्द को आपने समर्थन किया है और अपने व्यापार को एक दिन के लिए समर्थन किया है। एक दिन में आपके बहुत बड़ी नुकसान भी हुई होगी। मैं आपके इस मंच के माध्यम से आप तक आवाज पहुंचाना चाहूंगा, वो नुकसान को नुकसान ना समझे। ये किसान की व्यवस्था रहेगी, ये किसान का कानून सही बनेगी, ये किसान सही फसल उगाएंगे, ये किसान सही सलामत अपने फसल को बेच पाएंगे और उस कानून की व्यवस्था में सही अगर किसान संतुष्ट रहेंगे, आपके व्यापार में बहुत बड़े उन्नति होगी, आपकी व्यापार बढ़ेगी। और आप आज की कार्यक्रम के लिए, आज के आंदोलन के लिए समर्थन किए, इसके लिए बहुत बहुत मैं इस मंच के माध्यम से और आज यहाँ मंच में और कार्यक्रम में आए सभी साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथियों, और एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से, मैं भी उस कैटेगरी में अभी आता हूं। आपका सहयोग रहा, आपका आशीर्वाद रहा। जनपद पंचायत के सदस्य निर्वाचित होकर गया हूं आपके बहुत बहुत सहयोग से, इसके लिए आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। इसी प्रकार हमारे साथी पंचायत की अगर बात करूं, सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला सदस्य, जिला अध्यक्ष या संसद विधायक की बात करूं, हम अपने स्तर पर जाकर के, पंचायत है तो सरपंच अपने जनपद पंचायत क्षेत्र की बात, जनपद है तो अपने जनपद पंचायत की बात, विधायक है तो अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, जिला सदस्य है तो जिला क्षेत्र के हिसाब से अगर बात करें, तो हम ये किसानों के मुद्दा को हम जोर शोर से उठाने में अगर काम करें
तो हम कहीं ना कहीं किसानों के हित में, गांव के हित में, अपने समाज के हित में, अपने देश के हित में काम करेंगे। अगर इसको हम कहीं ना कहीं अनदेखा करें तो मुझे लगता है वो किसान हमें चुन करके भेजे हैं, आने वाला समय में किसी प्रकार की हमारे को दुख दर्द होती है तो ये किसी हमें न्याय दिलाने के काम करेंगे, ये सोचे हैं। और उस सोच को अगर आप आवाज़ नहीं उठाते, उसके लिए काम नहीं करेंगे, आंदोलन का भाग नहीं लेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उनका जो सोच है अधूरा रह जाएगा। और आपका निर्वाचित होकर चुनना कराना कोई मतलब का नहीं रहेगा। साथियों, सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मैं कहना चाहूँगा, इसी प्रकार के केंद्र सरकार की बात करूं या राज्य सरकार की बात करूं, मानिए बहुत कि केंद्र सरकार इस प्रकार कर रही है। किसानों के लिए सभी लोग अड़े हुए हैं, सब पूंजीपतियों का सुनते हैं, किसानों का कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए आपको आना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपकी व्यवस्था को आपको बचाना पड़ेगा। और आपकी व्यवस्था से दुनिया टिकी है। आपको मालूम नहीं होगी साथियों, आज कोविड-19 एक महामारी बहुत देश में, विदेशों में, पूरी दुनिया में फैली हुई, अब सब जानते हैं। वो सारे परिस्थितियों में भी आज हम एक भीड़ लगा के बैठे हैं। और सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपने आप को सुरक्षित रखें, गांव स्तर में, बाजार हाट में अपने आप को बचा के रखें। खुद की सुरक्षा आप खुद ही करेंगे, अब किसी के भरोसे में ना रहे। और इतनी बड़ी समस्या है, बीमारी है, उस बीमारी में भी केंद्र की सरकार किसानों को इस मैदान में ला करके खड़े कर दी है। तो ये इसका जवाबदारी, किसी प्रकार की अगर किसानों को दिक्कतें आती है, कोविड-19 की वजह परेशानी आती है, तो इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार रहेगी। अगर केंद्र सरकार किसानों को इस प्रकार की उनके विरोध में बिल नहीं बनाती तो ये किसान कोविड-19 के समय में यहाँ पे आकर के भीड़ नहीं लगाते। हमें अधिकारियों के माध्यम से ये बोला जा रहा था, कोविड-19 के समय में भी, कोरोना महामारी के समय में भी यहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं, बीमारी होगी तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा, इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार रहेगी। साथियों, आप सब आए, इस कार्यक्रम को समर्थन किए और बढ़ चढ़ के समर्थन करना है। अगर वापस नहीं होता, सुनवाई नहीं होती तो हमको रोड में उतरना पड़ेगा। इसके लिए आप सब तन मन धन से सबको आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। और हमारा जो किसानों का जो विरोध में जो बिल केंद्र सरकार के जरिए बनाया गया है उसको वापस करवाना ही होगा, तभी हम लोगों का जो कानून है, हम लंबा समय तक खेती कर सकते हैं और अपना खेत की फसल को सही तरीके से बेच सकते हैं, अपने खेती सही तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो आपका खेत, आपकी ज़मीन, आपका जंगल, आपका जल, आपकी गांव पूरा पूंजीपतियों को बेचने के लिए तैयार हुई है। तो साथियों, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप सबकी सोच में ये है, कहीं ना कहीं सभी के बस की बात नहीं कि सब मंच में आकर के बोले, लेकिन आप सबके मन में है कि आप केंद्र सरकार के विरोध में, आपके विरोध में जो कानून बने हैं उसके विरोध की लाए हैं, आप सब जानते हैं। और इसको यहीं पे नहीं, अभी हमें रैली के माध्यम से तहसील कार्यालय जाना है, वहाँ पे ज्ञापन देना है। कई सारे उसके साथ और भी क्षेत्रीय समस्या है। यहाँ पे किसानों के साथ बहुत बड़ी अन्याय होती है। यहाँ के कर्मचारी की बात करें या अधिकारी की बात करें, यहाँ पे जमीन में जाकर के किसानों के नेतृत्व में उनके सामने जाकर के उनका पंजीयन करना चाहिए, गिरदावरी करना चाहिए। अभी ज्ञापन में मैं देख रहा था कि किसान को मालूम ही नहीं है उनके ज़मीन में पटवारी कब आए, उनका कब गिरदावरी करके कब चले गए, कितना हेक्टेयर में वो फसल बोया है, कितना में मक्का है, कितना में धान है, कितना में कुटकी है, कितना में कोदो है, उनको पता ही नहीं है। मनमर्जी तरीके से गिरदावरी करके पंजीयन चले गए। लेकिन अभी किसान को लेम्स में जाकर के, फड़ में जाकर के पता चल रहा है, मेरा जो 5 एकड़ का ज़मीन है उसमें
4 एकड़ में फसल लगी है और 1 एकड़ में कोई दूसरा अन्य फसल है, लेकिन उसमें पता चलता है 2 एकड़ में ही आपका धान का रकबा पंजीयन किया गया है, तो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ये अन्याय को हम नहीं सहेंगे। अभी तो हमारे पास चलो पटवारियों के माध्यम से चलो जमा कर दिया है, सिस्टम उनके पास भले नहीं होगा, लेकिन आने वाला समय में अगर इस प्रकार की होती है तो उनके ऊपर हम एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और इस प्रकार के हम बर्दाश्त नहीं चाहेंगे। इस प्रकार के हम किसानों के साथ अन्याय नहीं चाहेंगे। ऊपर से केंद्र सरकार किसानों के साथ अन्याय किए है और साथ में क्षेत्र के किसानों के साथ कर्मचारी लोग जो राजस्व विभाग के हैं वो भी अन्याय कर रहे हैं। इस प्रकार का अन्याय हम नहीं सहेंगे और अभी हमें ज्ञापन के माध्यम से देना है। ये सारी चीज़ों को हम ऐड किए हैं वहाँ पे और बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। अधिकारी उप तहसील बांधे युक्त तहसील है, यहाँ पे नायब तहसीलदार है, उनके साथ भी किसानों के साथ किसी प्रकार की बहुत व्यवहार सही नहीं किया है। वो भी मैं मंच के बाद कहूँगा आपको तो ज्ञापन देंगे और कहीं इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो ये आप धोखाधड़ी में ना रहिए। सभा करके चले जाते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं, कोई मतलब का नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँ जिस दिन ये बैठे हैं चुपचाप यहाँ पे भोले भाले लोग जिस दिन उठ गए आपके ऑफिस को घेराव करने के लिए भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप ये धोखाधड़ी में ना रहिए कि ये सभा करके चले जाएंगे दूसरे दिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपको कानून तक मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में एक सूचना अपनी बात को यही रखने से पहले मैं देना चाहूँगा कि 13 तारीख को सर्व आदिवासी समाज पखंजूर में ब्लॉक करना है। साथ ही वो समाज वो संगठन की आवश्यकता है। हमें होना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है केवल इसलिए कि हमारे पास कोई संगठन नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधि भेजे हैं, विधायक चुनकर भेजे हैं, सांसद चुनकर भेजे हैं, लेकिन वो संसद विधायक ना हमारे काम करती है ना हमारे सुनते हैं। इसीलिए हमें संगठन की ज़रूरत है। तमाम प्रकार के सर्व आदिवासी समाज, मैं किसी या पर्टिकुलर मैं गौड़ समाज की बात नहीं कर रहा हूँ या हल्बा समाज की नहीं कर रहा हूँ ना उराव समाज की कर रहा हूँ। जितना भी देश के आदिवासी जनजाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, ये सभी साथी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 13 तारीख गोड़वाना भवन पखांजूर में, वहाँ पे हमें सर्ववादी समाज का गठन करना है और वो सारे क्षेत्र के तमाम समस्याओं के बारे में चर्चा होगी और आपके दुख सुख में वो कमेटी काम करेगी। या केंद्र की बात हो या राज्य की बात हो, वो सारे संगठन का सहयोग करना है और अभी ज्ञापन सौंपनी है। अभी कुछ समय बाद अभी कुछ वक्त अगर बचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी बातें को सुने। जय किसान जय जवान, ये किसानों का मुद्दा है। आप मुझे दुख है कि उतने सारे वक्तगण आए, एक भी नारा नहीं लगी, क्योंकि आज नारा के समय है। हमें नारा से वो केंद्र सरकार को सुनाने का समय है कि हमारे को बहुत बड़े नुकसान हुआ है। चुपचाप हम यहाँ पे हैं, ये कोई हम खुशी के लिए नहीं आए हैं, हमारे को बहुत बड़ी दुख हुई है। तो मैं एक नारा के साथ ये अपने वाणी विराम दूंगा। आप सब नारा के लिए तैयार हैं क्या? तो मैं बोलूँगा कि मोदी सरकार ने जो किसान जो बिल जो विरोध के बारे में बनाई, इसको वापस करने के लिए तो आप वापस करो बोलेंगे, ठीक है? किसानों के साथ अत्याचार करना बंद करो, किसानों के साथ अत्याचार करना बंद करो। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। किसान बिल वापस लेना होगा, किसान बिल वापस लेना होगा। तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। किसानों के साथ अत्याचार करना बंद करो, किसानों के साथ अत्याचार करना बंद करो। जय किसान जय किसान जय किसान। भारत के आदिवासी किसान एक हो, भारत के किसान एक हो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, तुम्हारी दादागिरी
नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।